ये प्रमेय है। अब आपको 8.2 पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें ये प्रमेय आपको पढ़ना पड़ेगा। बगैर प्रमेय पढ़े आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले प्रमेय पढ़ेंगे 8 और 9। तो ठीक है, तो पहले हम 8 प्रमेय को समझते हैं क्या है इसमें। देखो, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा उसका आधा होता है। ये चीज हमको है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये सब हमको दिया है। ठीक है, मिलाने वाली रेखाखंड ये हमको दिया हुआ है। और यहाँ से ये चीज जो चीज दिया है ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम आपको चित्र दिखाते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, एक त्रिभुज ऐसे बना लीजिए। यहाँ ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए, और यहाँ सी। ठीक, अब इसमें देखो, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का मध्य बिंदु, यानी ए बी का जो क्या करती है मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु ई हम मान लेते हैं। ऐसे इसको हम मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं। ठीक है ना। तो इतनी बात, ये चीज ध्यान देना है। ठीक, अब हमारे पास ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब इसमें देखो दिया क्या है। दिया है बहुत ध्यान से समझेंगे तभी आएगा समझ में। यहाँ त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी और ए सी का मध्य बिंदु, इसके अनुसार देखो मध्य बिंदु डी और ई है। ये चीज ध्यान देना है। मध्य बिंदु होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगी। ठीक, और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ ये बोल भी सकते हैं कि ए डी बराबर डी बी। ठीक, ए ई बराबर ई सी, ये हमारा दिया हुआ। ठीक, ये क्या है, दिया हुआ। देखिए, सिद्ध का करना है। सिद्ध करना है यहाँ तीसरी भुजा, यानी तीसरी, देखो ये पहली और ये दूसरी हो, ये तीसरी भुजा, ये वाली तीसरी भुजा समांतर किसके, ये इसके। तो यहाँ पास डी ई समांतर है बी सी। नंबर 1 में ये चीज आपको दी। नंबर 2 पर देखिए, नंबर 2 पर इसमें क्या लिखा है, ये देखो समांतर हो गया, उसका आधा, यानी कौन, डी ई बी सी का आधा। ये आपको सिद्ध करना। ठीक, इतनी बात आपको इसके अंदर से मिल चुका है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, रचना कर देते हैं। रचना करेंगे तो कुछ हमको नया मिल जाएगा। देखिए, रचना
देखो डी ई को हम कहाँ तक बढ़ा दें, ये अब तक, और फिर एफ को सी से मिला दें, ये ऐसे। ये हमारा क्या है, कौन बिंदु है यहाँ, ये हमारा ये वाला बिंदु हमारा एफ है, ठीक है, ये एफ है, ये चीज को ध्यान देना। अब डी ई को कहाँ तक बढ़ाया है, हम रचना में लिखते हैं, देखो यहाँ रचना में लिखते हैं, रेखाखंड रेखाखंड डी ई, कौन डी ई, ये देखो ये डी, इसको डी ई को बिंदु एफ तक, ठीक। तो यहाँ पास हम लिखते हैं, देखो रेखाखंड डी ई को बिंदु एफ तक इस प्रकार बढ़ाएं कि डी ई बराबर ई एफ, देखो यानी डी ई को वहां तक बढ़ाएं ताकि ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए, यहाँ तक बढ़ाना, ये हमने लिखा, देखिए ये डी ई बराबर ई एफ हो जाए, ठीक, हो जाए। और एफ सी को मिला दे, ठीक है, मिला दे, देखो कहाँ, ये हमने एफ सी को मिला दिया, ठीक, ये चीज को ध्यान देना है, इतनी बात। अब हम चलते हैं उत्पत्ति की तरफ, देखो चित्र पास में रहेगा ज्यादा अच्छा रहेगा, हम चित्र फिर यहाँ दिखा देते हैं, ठीक, यहाँ चित्र हम कैसे बनाए थे ये दिखा देते हैं। ये हमारा ए था, ये हमारा डी, ये सी, यहाँ डी, यहाँ ई, क्यों दिखाए, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पास, इसलिए हमने इसको, देखो ये ऐसे, यहाँ हमारा ये, अब इसको कहाँ तक बढ़ाए थे, इसके बराबर, ये वाली भुजा किसके बराबर है, इसके, और ये वाली भुजा इसके बराबर, ठीक है ना, इतना हमारे पास दिया, ये। अब चलते हैं, देखो किसको हल करने, यहाँ पास इस वाली आकृति को हल करते हैं इसकी सहायता से, ठीक, यहाँ देखो त्रिभुज किसमें, यहाँ पास प्रमाण या उपपत्ति, त्रिभुज, देखो ए ओ सॉरी ए ई डी, ए ई डी तथा त्रिभुज सी ई एफ, सी ई एफ में
अब ध्यान से देखिएगा, ये कोण इसके क्या होगा, शीर्ष कोण होगा। तो यहाँ पास लिखेंगे ए ई डी बराबर कोण सी ई एफ, क्या होगा, शीर्ष कोण, शीर्ष कोण इतना। ठीक, अब यहाँ पास ध्यान देना है कि ये वाली भुजा यहाँ देखो डी ई बराबर है ई एफ, कहाँ से, इसको रचना से लिए थे, यहाँ बोल देना रचना से। अब दूसरी बात और देखिए, ये वाली भुजा हमको यहाँ बराबर है किसकी, ए ई बराबर ई सी, इसको क्या कहेंगे, ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये देखो 3 पॉइंट हमको पता है। अब हम यहाँ बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए ई डी सर्वांग है सी ई एफ। यहाँ साइड एंगल साइड के द्वारा, इतनी बात हमको ये पता। ठीक, अब यहाँ पास जो होगा वो सीपीसीटी के द्वारा, जो भी इसमें लिखा जाएगा सीपीसीटी के द्वारा लिखा जाएगा। ठीक, चलिए अब सीपीसीटी में क्या देखते हैं, देखो ये वाला कोण बराबर है किसके, इसके, यहाँ ए डी ई। ठीक, ए डी ई बराबर है सी कोण सी एफ ई के, ये चीज हम लिख देंगे। अच्छा, अब ये चीज हो गया, ये वाली भुजा ए डी भुजा बराबर होगी सी एफ के, ये भी आपको ध्यान देना है, किसके बराबर होगी, सी एफ के, कहाँ से, सीपीसीटी से। ठीक, अब ये चीज हो गया। और हमारे पास देखो ए डी बराबर डी बी, ये दिया है, ए डी बराबर डी बी, ये कहाँ से था, दिया, देखो दिया में हमने आपको दिखा दिया था यहाँ, ये देखो ये लिखा हुआ। ठीक, ये चीज को बहुत ध्यान से देखिए, हमने पहले बता दिया था। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ इसको कहेंगे दिया है, दिए। तो ध्यान से देखिए, ये और ये क्या बराबर है, क्या ई डी बराबर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डी बी बराबर सी एफ, ये समीकरण 1 हो जाएगा, हमको मिल जाएगा, क्योंकि ये भी बराबर हो जाएगा इसकी। तो इतनी बात यहाँ पास ये चीज ध्यान देना है। ठीक, चलिए अब दूसरी बात क्या है हमारे पास, यहाँ हम बगल में लिख लेते हैं, देखो डी बी बराबर सी एफ, कौन, ये डी बी बराबर सी एफ। ठीक है, बराबर है, ये बात को बहुत ही ध्यान देना है। अब चलिए 2 रेखाएं यहाँ लिखते हैं, यहाँ 2 रेखाएं या रेखाओं ए डी और एफ सी को डी एफ, देखिए
देखो AD और FC को DF क्या करती है, काटती है। ठीक है, क्या करती है, काटती है। तो यहाँ पास DF को FC, AD और FC को DF काटती है। क्या है, काटती है। ये चीज लिख लेना, काटती है। ठीक है ना, इतनी बात को ध्यान देना है। जब काटेगी तो बनने वाला कोण एकांतर होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ये दोनों समांतर रेखा है और ये काटेगी तिर्यक रेखा हो गई, तो इससे बनने वाला कोण क्या होगा, एकांतर होगा। एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक, और ये हमको कहाँ से मिला है, देखिए ADF बराबर ADF हमको दिया है CFE। कहाँ से, CPCT से, CPCT से ये मिला है हमको, CPCT से। ADF, ठीक, ADE है, चलो ADE है। यहाँ पास इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। अब देखो ADF को क्या है, बराबर है CPCT से, तो भुजा हमको क्या होगी, AD बराबर AD समांतर FC, ये भी हो जाएगा। ठीक, इतना हमको ये पॉइंट को ध्यान देना है। ठीक, अब हमारे पास इधर स्पेस नहीं है तो ये बगल में लिख देते हैं, इधर ध्यान देना। इसको हम भाग 1 कर देते हैं, तो आप बगल में भाग 2 के नाम से जान लेना। ठीक है ना, भाग 2। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, नोट पॉइंट, यहाँ हम नोट लिख देंगे, नोट बिंदु, नोट बिंदु। ठीक है ना, नोट बिंदु में क्या करते हैं, देखिए यहाँ बहुत ही जिस चतुर्भुज का एक युग्म बराबर बराबर तथा बराबर तथा समांतर हो तो वह समांतर समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है, कहलाता है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा देखिए ये दिया है, बराबर है ना, और ये समांतर है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पास, ये बोलेंगे कि यहाँ D कौन, यहाँ देखिए DBCF एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब ध्यान से देखना है बहुत ही। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए सम्मुख भुजा इसकी क्या है, सम्मुख भुजा BC और DF क्या है, बराबर होंगे। DF क्योंकि समांतर चतुर्भुज हो गया ना, देखिए ये समांतर होगा तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पास ये बोल देंगे, यहाँ पास हम लिख देते हैं
डी एफ बराबर बी सी, डी एफ बराबर बी सी, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, डी एफ बराबर डी सी। और क्या है, और हम बोलेंगे कि डी ई समांतर बी सी, या आप ये भी बोल दो, क्यों हमारे पास, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डी एफ समांतर है एफ सी, बिल्कुल ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, बी सी यहाँ है, डी एफ समांतर बी सी, क्योंकि देखो ये डी एफ है और ये बी सी समांतर भी, तो और ये भी देखो यहाँ ये समांतर, तो इसको भी हम इतनी दूर से यहाँ भी समांतर बोलेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास इतना हो गया। तो ये चीज हमको तो एक तो प्रूव हो चुका है। दूसरा क्या, डीएफ के अंदर दो भाग है, देखो कौन, यहाँ पास हमारा निकला हुआ है डीएफ के, देखो कहाँ निकला हुआ है, ये डीई और एफ किसके अंदर, देखो डीई और एफ किसके अंदर है, एफ डीएफ के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पास हम बोलेंगे कि ये डीई प्लस ई एफ। ठीक, यहाँ हम लिख देंगे बी सी। अब ई एफ के स्थान पर हमने अभी देखा था कि डी ई बराबर है ई एफ, तो हम इसके स्थान पर इसको रख देंगे। देखो डी ई प्लस यहाँ डी ई बराबर बी सी, तो कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, यहाँ दो डी ई बराबर बी सी, ये बी सी। अब यहाँ हम बोल सकते हैं कि डी ई बराबर 1/BC, तो देखो ये भी सिद्ध हो गया, एक हमारा ये सिद्ध हो गया, एक हमारा ये, तो यहाँ पास हम बोल देंगे इति सिद्ध। ये चीज आपको आना जरूरी है, तभी आप अभ्यास की तरफ चलेंगे। ठीक ना, तो देखिए ये आपका इस तरह ये आप प्रमेय 8 पढ़ेंगे। ठीक, तो हमने देखो ये सिद्ध कर लिया, ये हमारा